कहानी की शुरुआत में हम रे को देखते हैं जो कि क्रेन ड्राइवर था, जो हड़बड़ी में अपने घर जाता है क्योंकि वहाँ उसकी एक्स वाइफ मेरी और उसका हस्बैंड टीन उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो घर पहुँचता है तो मेरी बताती है वो वीकेंड पर अपने पेरेंट्स के घर जा रही है। वो रे के बच्चों रेचल और रोबी से मिलकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर रोबी अपने पिता को पसंद नहीं करता था। थोड़ी देर बच्चों के साथ खेल कर थोड़ा आराम करता है। उठने के बाद रे को रेचल से पता चलता है रोबी उसकी कार लेकर बाहर गया है। इसके बाद रे रोबी को ढूंढने निकल जाता है। वहाँ वो सभी लोग ऊपर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। तभी रे ऊपर देखता है कोई अजीब तरीके का तूफान आ रहा होता है। फिर रेचल भी घर के बाहर आ जाती है। तभी अचानक आसमान से जोरों से बिजली गिरने लगती है एक जगह पर बार बार। वो दोनों डर के घर के अंदर चले जाते हैं। रे देखता है बिजली अब भी एक जगह पर गिर रही है। ये देख रे हैरान हो जाता है। उसी वक्त लाइट चली जाती है, मोबाइल और घड़ी भी बंद हो जाती है। अब रे रेचल को घर पर रहने को बोलकर खुद रोबी को ढूंढने निकल जाता है। थोड़ी दूर बाद उसे रोबी मिल जाता है। वो रोबी को घर जाकर रेचल का ध्यान रखने को कहता है और वो खुद उस मुसीबत का पता लगाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसका दोस्त मैनी मिलता है जो अपनी कार सही कर रहा था। अब रे वहाँ पहुँचता है जहाँ बिजली गिर रही थी। वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। तभी अचानक जमीन धंसने लगती है और जमीन में क्रैक आने लगता है। वहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं। जमीन से बहुत बड़ी एक एलियन स्पेसशिप निकलती है जो सभी लोगों पर रेजर लाइट से हमला करके मार रही थी। ये देख सभी वहाँ से भागने लगते हैं। रे किसी तरह जान बचाते हुए अपने घर पहुंच जाता है। वो काफी डरा हुआ था। वो कहता है हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। सभी जरूरत का सामान रख लेते हैं और वो अपने पास एक गन भी रख लेता है। फिर वो तीनों मैनी की कार में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ मैनी उन्हें रोकने को आता है। तभी वहाँ एलियन का मशीन आ जाती है जिससे मैनी लेजर लाइट की चपेट में आ जाता है, जिससे बच्ची डर जाती है। वो सभी मेरी के घर पहुँच जाते हैं पर मेरी तो अपने पेरेंट्स के घर गई थी। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, यानी अभी तक इस इलाके में एलियन का हमला नहीं हुआ। वो तीनों सोने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। तभी वो देखते हैं लगातार एक जगह पे बिजली गिर रही है जिसके चलते बेसमेंट में आग लग जाती है। वो जैसे तैसे आग बुझाकर एक रूम में चले जाते हैं। जब सुबह रे उठकर देखता है तो रात को आवाज सुनाई दी थी। वो आवाज एक प्लेन क्रैश होने की थी। प्लेन में एक कैमरामैन और एक रिपोर्टर थी। रे रिपोर्टर से पूछता है आखिर क्या हो रहा है। वो रिपोर्टर से बताती है वो एलियन मशीन जहाँ भी जाती है वहाँ की न्यूज बाहर नहीं जाती, उनका बाहरी दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। यह मशीन बहुत सालों पहले सोच समझ कर दफनाई गई थी। वो लाइटनिंग गिरते वक्त की फोटो दिखाती है जिसमें कुछ अजीब जीव सवार होकर मशीन में जा रहे होते हैं। इतना कहने के बाद वो यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये तीनों भी मोस्टन के लिए निकल जाते हैं जहाँ मेरी अपने पेरेंट्स के घर गई थी। थोड़ी आगे जाने पर रेचल को फ्रेश होना था इसलिए कार रोकता है। रेचल एक नदी के पास जाकर फ्रेश होने लगती के बाद ये आगे जाने लगते हैं। वो तब रोबी को गाड़ी चलाने को कहता है ताकि वो आराम कर सके। इसके बाद वो तीनों एक छोटे से टाउन में पहुंच जाते हैं जहां सब इनकी कार को घेर लेते हैं। इसी चक्कर में कार पोल से टकरा जाती है जिसके बाद वो लोग रे और रोबिन को कार से बाहर निकालकर मारने लग जाते हैं, जिसके कारण रे अपनी गन निकालकर आसमान में गोली चलाता है जिससे सारे लोग शांत हो जाते हैं। रे गाड़ी में बैठने से पहले एक आदमी रे के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। इसके बाद ये तीनों आगे बढ़ते हैं गाड़ी पकड़ने के लिए। यहाँ पर रे को पुरानी दोस्त मिलती है। तभी वहाँ एक फिर से अजीब आवाज सुनाई देती है। देखने पर ये आर्मी वाले होते हैं। वो शिप के अंदर जाने से रोक रहे थे लेकिन रे रोबिन रेंजल अंदर आ जाते हैं लेकिन उसकी फ्रेंड अंदर नहीं आ पाती। जैसे ही बोट चलने लगती है वो एलियन मशीन आकर बोट को पलट देती है जिसके कारण सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। जैसे तैसे ये तीनों तैरकर किनारे पे पहुंच जाते हैं। आगे जाने पर वो देखते हैं एलियन और आर्मी के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। एलियन मशीन पर किसी भी वेपन का असर नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी चारों तरफ सुरक्षा कवच लगा हुआ था। रोबी भागते हुए आर्मी की तरफ जाता है। वो आर्मी को ज्वाइन करने की जिद करता है। रॉय उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोबी नहीं मानता। इसके बाद रे और रेंचल रोबिन को अलविदा करके आगे चले जाते हैं। इस लड़ाई में आर्मी एलियन के सामने टिक नहीं पा रही थी। तभी एक आदमी रे और रेंचल को अपने घर में बुला लेता है और वो तीनों एक बेसमेंट में चले जाते हैं। कुछ समय बिताने के बाद किसी चीज की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर ये लोग चुप हो जाते हैं। एक मशीन इनके बेसमेंट में आ जाती है। ये तीनों एक आईने के पीछे छिप जाते हैं लेकिन वो रेंचल का जूते को देख लेता है लेकिन बड़ी मुश्किल से ये लोग अपनी जान बचा पाते हैं। थोड़ी देर बाद वो मशीन चली जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर 3 एलियन आते हैं। एलियन यहीं से जा नहीं रहे थे। इसे देखकर वो आदमी मारने की कोशिश करता है लेकिन रे उसे रोक लेता है। ये छिप जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो एलियन अपने आप चले जाते हैं। अब अगले दिन रे देखता है कि दीवार के ऊपर लाल रंग के अजीब पेड़ों की जड़ें थी। तभी खिड़की से रे देखता है एक रोबोट वहाँ एक आदमी को मार
बाहर का सारा खून निकाल कर उन खून को जमीन पर लाल जड़ों पर छिड़क रहा है, जिससे ये जड़ें और भी बढ़ने लगती है। ये एलियन अपने वातावरण के अनुसार बदल रहे होते हैं। ये देख वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रे उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं मानता। ये देख रे रेंजल की आंखों पर पट्टी बांध देता है और गाने गाने को कहता है और दूसरी तरफ एक कमरे में उस आदमी को मार डालता है। इसके बाद ये शांति से सो जाते हैं। जब आधी रात को रेंजल की आंख खुलती है तो वो एलियन मशीन को अपने पास देखती है जो कुछ देर पहले उन्हें ढूंढ रही थी। रेंजल चिल्लाने लग जाती है जिससे रे उठकर मशीन के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे रेंजल घर के बाहर भाग जाती है। फिर रे उसे ढूंढते हुए बाहर चला जाता है जहाँ एलियन मशीन उस रे पर हमला कर देती है, जिससे बचने के लिए वो कार के अंदर छिप जाता है जहाँ से उसे रेंजल दिखाई देती है, जिसे एलियन मशीन पकड़ लेती है। जिसे देख रे आर्मी ट्रक से ग्रेनेड उठाकर एलियन पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो एलियन मशीन रे को भी पकड़ लेता है और एक केज में बंद कर देता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे। वहीं रेंजल होती है। तभी मशीन वहाँ आकर रेंजल को पकड़ने वाली होती है पर रे बीच में आ जाता है और वो मशीन रे को पकड़ लेती है, जिससे से वो अपने पास रखे ग्रेनेड उठा लेता है। वहाँ आर्मी ऑफिसर समझ जाते हैं रे क्या करने वाला है और रे को नीचे खींचने लगते हैं, परंतु रे ग्रेनेड का पिन निकाल चुका था। आर्मी ऑफिसर सभी को झुकने को कहता है। अगले ही पल उस मशीन में बहुत बड़ा धमाका होता है। वो पूरी तरह तबाह हो गई थी, जिससे सभी लोग फ्री हो जाते हैं। इसके बाद रे और रेंचल बोस्टन जाने का तय करते हैं। तभी वो देखता है वो लाल कलर की जड़ अपने आप मर रही है और वो मशीन एक जगह पर आकर गिर गई। जब वो आर्मी ऑफिसर से पूछता है वो बताता है ये एलियन अपने आप मर रहे हैं। तभी वहाँ एक एलियन मशीन आ जाती है जिसे देख सब लोग छुपने लगते हैं। तभी रे नोटिस करता है उस प्लेन पर पक्षी बैठा हुआ है, मतलब मशीन की सुरक्षा कवच हट चुकी है। ये बात रे आर्मी वालों को बताता है, जिससे आर्मी उस पर मिसाइलों से हमला करना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो मशीन नीचे गिर जाती है। उसका दरवाजा खुलता है और पता चलता है वो एलियन भी मारा जा चुका है। थोड़ी देर बाद रे रेंचल को लेकर मेरी के पास पहुंच जाता है। तभी वो रोबी को वहां पर देखता है। मूवी के एंड में बताया जाता है कि धरती पर रहने वाले जितने भी जीव और जंतु धरती पर रहते हैं उनका अधिकार है। जैसे धरती बदल रही है वैसे वैसे इंसान भी बदल रहे हैं। धरती का ये वातावरण हर किसी के लिए नहीं बना। इसके बाद वो एलियन धरती पर आने के बाद मरने लगा, क्योंकि वो वातावरण उनके लिए नहीं बनाया गया था, क्योंकि वो इंसानों के पास होती है इम्यूनिटी, वो एलियन के पास नहीं होती, इसलिए वो मारे गए। इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर द एंड होती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।